जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने जेएसएससी के सीजीएल एग्जाम के अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बाइक चोरी करने वाले गैंग का बड़ा खुलासा, 70 मोटरसाइकिल बरामद। झारखंड के सरायकेला से बड़ी खबर है। यहां सरायकेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक साथ 70 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। बता दें कि अति नक्सल प्रभावित इलाकों में बाइक चोरी का खेल चल रहा था। इनके पास से चोरी के कुल 70 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि देने से केंद्र का इनकार। 1,36,000 करोड़ की राशि पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच तकरार खड़ी हो गई है। झारखंड सरकार का दावा है कि झारखंड में कोयला खनन की रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में केंद्र के पास यह रकम बकाया है। लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि झारखंड का उसके पास कोई बकाया नहीं है। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार हर महीने देगी 10,000 रुपये पेंशन। झारखंड आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार अब और भी बेहतर सम्मान देने जा रही है। खबरों की माने तो सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर जो संकल्प तैयार हुआ है, उसके अनुसार अब अलग अलग 3 कैटेगरी में पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि एक समान पेंशन दिया जाएगा। बता दें कि जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाना प्रस्तावित है। झारखंड का सबसे ठंडा इलाका बना मैकलुस्कीगंज, पारा पहुंचा 2 डिग्री। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। बता दें कि गढ़वा में 5 डिग्री, रामगढ़ में 5.5, हजारीबाग में 6.6, डाल्टनगंज में 6.7 और नेतरहाट में 6.8 डिग्री दर्ज हुआ है। भारतीय मौसम केंद्र की माने तो 20 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 20 और 21 दिसंबर को बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश होने का अनुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम की एक प्रणाली आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रही है, जबकि 19 दिसंबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आने की भी संभावना है। मौसम की इस प्रणाली के प्रभाव से झारखंड में आंशिक बादल छाए रहने, साथ ही 20 और 21 दिसंबर को झारखंड के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जारी हुई 10वीं 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी डेट शीट के अनुसार झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 11 फरवरी 2025 से शुरू होगी और 3 मार्च को खत्म होगी। बोर्ड परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। प्रथम शिफ्ट में मैट्रिक और दूसरी शिफ्ट में इंटर की परीक्षाएं आयोजित होंगी। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत बरकरार। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई राहत को बरकरार रखी है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए रांची की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से आगामी 16 जनवरी तक छूट बरकरार रखने का आदेश दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फल पर रोक छात्रों के संघर्ष की जीत। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रिजल्ट पर लगाई रोक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट का जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर रोक लगाना स्वागत योग्य निर्णय है। यह फैसला छात्रों के संघर्ष की जीत और राज्य सरकार के अहंकार की हार है। झारखंडी वाद्य यंत्र मांदर को जीआई टैग को लेकर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी अंतिम। झारखंड के सदियों पुराने पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के तौर पर जल्द ही
नई पहचान मिल सकती है। इसके लिए भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के समक्ष दाखिल की गई झारखंड की दावेदारी पर 20 दिसंबर को अंतिम सुनवाई होनी है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश, एनडीए ने किया समर्थन। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। खबर है कि इसके लोकसभा में पेश होते ही विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह बिल देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा है कि यह संविधान और लोगों के मतदान के अधिकार पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के विरोध है। बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अनिल यशवंत देसाई ने भी बिल का विरोध किया है। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के केरल के सांसद मोहम्मद बशीर भी इस बिल के खिलाफ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए आ सकता है नया सिस्टम। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर चर्चा जोरों पर है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के बारे में भी सोच रहे हैं। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के 2016 में लागू किया गया था और कर्मचारियों को अब अगले रिवीजन की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के आने के बाद केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया था और शीर्ष अधिकारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गई थी। बता दें कि पे कमीशन यानी वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक संस्था होती है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का सुझाव देने के साथ ही इसका रिव्यू करती है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत में कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, यानी हर एक का कार्यकाल करीब 10 साल का होता है। इन आयोग की सिफारिशों से ही लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिविंग स्टैंडर्ड और इनकम पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आधार कार्ड उपयोग पर बदलाव। आधार कार्ड वर्तमान में भारत में एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के लिए किया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आधार के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खबरों की माने तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड को उम्र निर्धारित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। इस निर्णय ने आधार कार्ड की वैधता को लेकर कई सवाल उठाए हैं और इसके उपयोग के दायरे को सीमित किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे मामले में आया है जिसमें सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों ने मुआवजे के लिए अपील की थी। उच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को उम्र निर्धारण करने के लिए मान्यता दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके अनुसार उम्र की पुष्टि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र से की जानी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत के 91.8% स्कूलों में है अब बिजली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए में सुधार का सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। खबर है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि भारत के 91.8% स्कूलों में अब बिजली है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि एनटीए में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक्शन टेकन रिपोर्ट के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 तक हमारे पास 2013-14 की तुलना में अधिक स्कूल होंगे। पहले 53% स्कूलों में बिजली थी, लेकिन अब 91.8% स्कूलों में बिजली है। एसबीआई ने ग्राहकों को दी चेतावनी, डीप फेक वीडियो से रहे सावधान। डीप फेक वीडियो से सावधान रहने की चेतावनी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दी है। खबर है कि बैंक ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गलत तरीके से दिखाने वाले नकली वीडियो के बारे में ग्राहकों और जनता को आगाह किया है। सोशल मीडिया पर एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर फैल रही वीडियो में बड़े रिटर्न देने वाली निवेश योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हालांकि एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक या उसके अधिकारियों का इन योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। बैंक ने जनता से सतर्क रहने
और इस तरह के घोटालों में न फंसने की अपील की है। एसबीआई ने इस वीडियो के बारे में यूजर्स को चेतावनी देने के लिए एक्स पर एक नोट भी शेयर किया है।